नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। हीरानगर में नव विवाहिता ने की आत्महत्या, ससुराल पक्ष ने लगाया पिता पर प्रताड़ना का आरोप। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक नव विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान माही के रूप में हुई है, जिसकी शादी इसी साल जनवरी 2025 में हुई थी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं ससुराल पक्ष ने माही के पिता पर लगातार पैसों की डिमांड और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार माही की शादी 10 महीने पहले हुई थी। सास के बयान के मुताबिक शादी के बाद से ही मृतका के पिता उस पर आर्थिक दबाव बना रहे थे और पैसों की मांग कर रहे थे। सास ने आरोप लगाया कि कई बार पिता द्वारा मारपीट करने की घटनाएं भी हुई थी, जिससे माही मानसिक रूप से परेशान है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से कुछ मिनट पहले माही ने अपने पिता से फोन पर बात की थी, जिसके बाद उसने यह कदम उठा लिया। इसी बीच माही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कहती नजर आ रही है, मैं आप दोनों की जिंदगी से अलग हट गई हूँ, अब आप दोनों मस्त रहना। मैं आप दोनों के बीच में थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं अब अलग हो रही हूँ। इस वीडियो ने पूरे मामले को और जटिल बना दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही हीरानगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। वहीं माही के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आत्महत्या के पीछे असल वजह क्या थी। फिलहाल पुलिस मोबाइल और वायरल वीडियो की तकनीकी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय किया जा सकेगा कि माही ने आत्महत्या क्यों की और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। जी, एक नवविवाहिता मर्ग की जांच मेरे द्वारा की जा रही है, जिसमें कुछ साक्ष्य हमें सामने आए हैं और सभी साक्ष्यों को हम देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। सभी साक्ष्यों के आधार पर पीएम रिपोर्ट के आधार पर प्राप्ति पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जानोरी, आप टेंशन मत लो, आप का ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना, मेरी टेंशन मत करना, मेरे ऊपर लोड मत लेना, ठीक है। और अपना ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपके बीच थी, मैंने हटा दी, मैं आपके बीच से हट गई, ठीक है। अब आप बेफिक्र हो जाना, आपको अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, ना कोई कुछ बोलेगा, ना कोई परेशान करेगा। मैं आपकी ज़िंदगी में आपको परेशान कर रही थी, हट गई, ठीक है। मैं आपकी ज़िंदगी में आपको परेशान कर रही थी, हट गई। बब्बन में इस दुविधा में थी, ना मैं आपको कुछ बोल पा रही थी, ना मैं आदमी को कुछ बोल पा रही थी, हट गई। अब आप खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, ठीक है। जो होगा देखेंगे, है ना। आप बेफिक्र हो जाओ, जो भी होगा समझेंगे, है ना। आई लव यू बेबी। ध्यान रखना अपना, है ना, अपना ध्यान रखना। खुद कभी भी किसी को परेशान मत करना, ध्यान रखना। मम्मी पापा का ध्यान रखना, बहनों का ध्यान रखना, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना, मेरी बहन का ध्यान रखना। उनका कोई नहीं है, ठीक है, उनका कोई नहीं है ना। वो अगर कुछ बोले भी तो सुन लेना, ठीक है। पर मेरे पापा मम्मी का ध्यान रखना, दोनों पापा मम्मी का, इनका कोई नहीं है और ना कोई था मेरे अलावा, ठीक है। आप बेफिक्र हो जाओ, आपके जीवन से जा रही हूँ। जैसे बोले बाबा कि गौरा गई थी ना, वैसे मैं जा रही हूँ, है ना। मैंने कर दी ना चोट, कर दिया मैंने सब, अब मैं जा रही हूँ, है ना। मेरी बहू ने 1 महीने के कार्तिक के नहान मेरे साथ नहाए थे, तो हमको 5 तारीख को जाना था और 5 तारीख के दिन सुबह 6 बजे उसका जो टाइम प्लेट होता है लेडीज का, वो टाइम प्लेट आ गया था उसका। तो मैं उस कारण उसको मैं ले जा नहीं सकी मेरे साथ में। तो उसने मेरे लिए सूट निकाला, मम्मी ये सूट मैंने आपके लिए निकाला, ये वाला पहन लो। तो मेरे को कुछ दूसरी चीजें कंफर्टेबल लगता है तो मैंने वो पहना, तो बोलती नहीं मम्मी ये मत पहनो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उतार दो मम्मी।
तो दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया है आपके तो ऊपर। सर तो है ना, मेरी बहू ने मेरे को अच्छी तरह से भेजो, घर में कोई नहीं था, हम दोनों ही वहाँ बैठी थी और वो थी मेरी बहू और इसके पापा डॉक्टर के यहाँ गए थे, मैं उज्जैन चली गई थी मेरे बेटे के साथ में। अच्छी तरह से भेजा उसने मेरे को, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। और उसके पापा का फोन आया, उसके पहले मैं इसकी मेरी बहू से बात करी, उसके बाप ने बहुत अनटन बात करी, क्या बात करी वो बोले बाबा जानते हैंगे। फिर इसके पापा डॉक्टर को दिखाने गए, उनका कल ऑपरेशन होने वाला था 5 तारीख को, तो डॉक्टर को दिखाने गए जांच के लिए। 9 तारीख का ऑपरेशन, 9 तारीख का तो है ना, 5 तारीख को उनका ऑपरेशन था, तो दिखाने गए डॉक्टर को। तो इतने में उसके बाप का फोन आया, तो उसका बाप हर समय बदतमीजी से बातें करता था, उसको मारता था, पीटता था, बहुत बदतमीजी से बातें करता था। रोड पे कहीं पे भी, हमारे यहाँ भी 2-3 बार हरकत करी उसने। आपकी जो बहू है, मेरी बहू, हाँ, इनका क्या नाम था? माही गहलोत, क्या उम्र थी इनकी? 20 साल सर। कब शादी हुई थी? 22 में जनवरी में मायका 2025 मायका में कहाँ है इनका? वैशाली में। और आपकी बहू ने सुसाइड क्या किया? फांसी लगी, पॉइजन खाया, क्या? सर वो गाँव में रखी थी दवा, वो खाई उसने। कहाँ पे गई थी, किसने देखा था? पीछे के कमरे में उसने खुद ने गई, उसके बाप का फोन आया, उसके बाप से बात करी, उसके बाद ही गई सर उसने। डेथ हो गई थी? हाँ, नहीं हुई थी डेट, बात हुई मेरी अच्छी उससे, बहुत अच्छी। क्या बोले आपसे वो? घबरा के बोल रही थी वो, मम्मी बोले आप ध्यान रखना मम्मी, और मेरे बेटे से भी बोली, पापा बहुत मेरे पति को बहुत बोलते थे ना, अब मैंने पापा की इच्छा पूरी कर दी बोले। पापा को बहुत मेरे से पैसे चाहिए रहते थे, मेरे को आए दिन घर बुलाते थे बोले पापा, और बहुत मारदार पीटी करते थे, और मैं जाना नहीं चाहती थी, इस चक्कर में उसको लेके गए, नहीं गए वो। उनके डेथ पापा कितनी देर में हुई थी? कितने? उसकी डेट तो सुबह हुई, मेरे को नहीं मालूम डेट कब हुई उसकी। लेकिन एक वीडियो इनका जारी हुआ है, हाँ सर, उसमें खुशहाली है, परिवार बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी हमारे परिवार से, तो वो बहुत अच्छी थी, कोई बात का दुख नहीं था, उसके बाप का ही दुख था, मतलब उसका टॉर्चर बाप करता था उसको बहुत ज्यादा। आपकी बहू ने जो सुसाइड किया, उसके पीछे उनके पिता का हाथ? पिता का हाथ है, पिता का ही फोन आया था सर, उस समय पे पिता का ही फोन आया था। इनके परिवार में तो होता रहता सर, इनकी पहले अभी बालक ने अभी दिवाली के 1 या 2 दिन पहले खाया था, फिनाइल पी थी। वही पिता से परेशान? अब पता है पिता से ही परेशान हुआ था। आप लोगों की कोई प्रताड़ना तो नहीं है ससुराल की? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। मेरे तो भोले बाबा जानते हो, मेरे आसपास के लोगों से पूछ लो, कुछ भी नहीं। मेरे मंदिर पे मैं जाती हूँ, वहाँ से पूछ लो, यहाँ से वहाँ तक, कि मेरी बहू मेरे साथ कैसे जाती थी। आपका नाम बताइए। और अस्पताल में मेरा नाम मेरी लक्ष्मी गहलोत है। उज्जैन थी, मैं उज्जैन से पहले पहुंच गई, उसके बाद पहले पहुंच गई, और मेरे बाद में वो आए। मैंने मेरी माई को ऐसे हाथ लगाया, बहुत प्यार करा, मेरे से बोलती मम्मी मेरे को डर लग रही, उसको बहुत डर लगती थी। आपके पिता का नाम क्या है? नितेश परमार। परमार। नितेश परमार यही सारी हरकत करता था। ये हमेशा ही बोलता था कि मैं भिल क्या बेच दूंगा, बोले मेरे को है ना, ये भिल क्या बेच दूंगा, तू लखपति क्या गई, तू मेरे को पैसा कौड़ी नहीं देती है, दारू दारू बहुत दारू पीता वो, तो मैं तेरे को बिल क्या भेज दूंगा बोले। मेरा नाम लक्ष्मी गहलोत है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।